कि आने वाला समय आप चुनौतियों भरा है। आप अपने वोटर लिस्ट को भी देखें। वोट देने से यदि वंचित हो जाएगा तो हम समझते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा। जाति जनगणना की बातें होती है तो उसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात होती है। आरएसएस के लोग हमें जो है धार्मिक दुर्भावना में फंसा करके और हमें अपने किताबों और पुस्तकों से अलग रखने का प्रयास है। कोई आपके साथ खड़ा हो चाहे ना हो, ये राजेश राम आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हम जब से सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में हम अंतिम पंक्ति के बारे में बात करते हैं। और आज यहां बैठे इस ऐतिहासिक नाम से जुड़े बाबू जगजीवन राम जी के इस संस्थान में यदि ये समाज के अंतिम पंक्ति के लोग बैठे हैं तो यदि ये समाज के मुख्यधारा से कटे हैं और आज भी शिक्षा से यदि ये वंचित हैं तो उसके लिए जिम्मेवार ये नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार सिस्टम है और इस सिस्टम में बैठे लोग हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई ऐसे स्कीमें चलती हैं जो बिहार के स्कीमें हो चाहे केंद्र के स्कीमें हो, लेकिन जब दशरथ मांझी जी की बात आती है तो कई बार मैं वहां गया, देखा, बातें तो सब अच्छी करते हैं जैसा कि भागवत मांझी जी भी कहे, और मैं उस बात को मैं भी दोहराता हूं। जब इस समानता के भाव है और यदि बाबा साहेब के दिए संविधान में यदि सबकी समानता की अधिकार है और आज भी यदि उनके मुख्य धारा से यदि कोई वंचित है तो यह सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। यह यहां बैठे प्रबुद्ध व्यक्तियों को, जो शिक्षित व्यक्ति है, उनकी जवाबदेही बैठ जाती है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहेब और केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय की बातें उभर करके आई है, और सामाजिक न्याय में वह शब्द है जो यहां बैठे लोग वंचित हैं, उनके लिए सामाजिक न्याय है। कई लोग सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता में तो आ गए और सत्ता का लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि जो लोग सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ करके आप उनको अधिकार दिया और सत्ता में बैठ करके आज वो सामाजिक न्याय की बातें भूल गए हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सत्तासीन के बाद जो लोग बैठे हैं आपको पहचानना होगा, आपको चिन्हित करना होगा कि आखिर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते आपने जो बल दिया वो क्या बल का प्रयोग समानता के लिए आई, आपकी अधिकार के लिए आई। तो कहीं भी आप देखेंगे, और जैसा कि आप ईंट में, भट्ठों में, खेत में, खलिहान में, टूटे फूटे झुंगी झोपड़ियों में आखिर ये अपने आप को बसर करने में क्यों विवश है। हम केवल
सरकार के कटघरे में नहीं खड़े कर सकते, हम उस सिस्टम पर कोई भी सवाल खड़े कर सकते हैं जो सिस्टम में बैठे लोग आपकी आवाज नहीं बन सके। साथ ही साथ आपको भी यह समझना होगा कि आखिर जब संविधान में आरक्षण की बात आती है, संविधान में सामाजिक न्याय की बात आती है, तो हम यदि आरक्षण के दायरे में आते हैं और वो दायरा आज बढ़ाने की मांग हो रही है, तो यदि वो दायरा बढ़ता है तो उस दायरे के लिए हकदार कौन होंगे, ये भी साथ साथ चिन्हित करना होगा। राहुल गांधी जी ने जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उसमें जाति जनगणना की भी बातें होती है, और जब जाति जनगणना की बातें होती है तो उसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात होती है। और जब जनजातीय जनगणना होगी तो यह एक सारे के समान काम करेगा कि आखिर यहां जो लोग मांझी समाज के लोग हैं, भूइया समाज के लोग हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनकी आखिर आर्थिक सबलता, शिक्षा से वंचित होने वाली जो समाज यहां बैठा है, उनको भी जब हम जातीय जनगणना करेंगे तो हमें यह भी पता चलेगा कि हम मांझी समाज के प्रति हमारी आर्थिक सबलता क्यों नहीं पहुंची है, इनकी पास शिक्षा क्यों नहीं पहुंची है, इस पर भी अध्ययन होगी। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि कई बार ऐसे बातें आती हैं, हम भी उसी समाज से आते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। आप भूइया समाज से आते हैं, मांझी समाज से आते हैं, मैं भी चमार जाति से आता हूं, और कई बार आपको देखना पड़ेगा कि अगल बगल बैठे जो हमारे 22 जातियां हैं, उस 22 जातियों के साथ भी हमें मिल करके एक दूसरे के सुख दुख को समझना पड़ेगा। चूंकि सत्तासीन में बैठे लोग, खास करके आरएसएस के लोग, हमें जो है धार्मिक दुर्भावना में फंसा करके और हमें अपने किताबों और पुस्तकों से अलग रखने का प्रयास है, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। इसलिए जब वोट आती है तो कई शिकायतें मिलती हैं कि अनुसूचित जाति के लोग किसी तरह से प्रभाव में आकर, किसी भी तरह से प्रलोभन में पड़कर इनको लोग गलत फायदा उठाते हैं, जो कि मैं ऐसा नहीं मानता। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। लेकिन यदि ये बात आती है तो इससे हमें सबक भी लेना पड़ेगा कि आखिर ये बातें क्यों आ रही हैं। हम जानते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, हमारी शैक्षणिक संस्थाओं में वैसी भागीदारी नहीं है। कई ऐसे चेहरे यहां बैठे हैं जो मांझी समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उनका शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बिहार आते रहेंगे और आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन आपकी दायित्व है कि जिसको आप सत्ता में बैठाए हैं, केवल वो अपने परिवार तक ही क्यों सीमित है, ये आपको भी चिंतन और मनन करना होगा। हम इसलिए नहीं लाए थे कि हम एक परिवार के पार्टी बन जाए, हम इसलिए उनको नहीं सत्ता दिए थे कि हमारे मुद्दों को भूल जाए। इसलिए यदि मुद्दा पर रहना है तो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर रहना है,
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोग से और उमेश जी से आग्रह करता हूं, ऐसा नहीं, आपके बारे में मुझे पता है कि आप केवल अपने समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उन सभी समाज के लिए काम कर रहे हैं जो गरीब है और शिक्षा से वंचित है, और आपकी पत्नी भी काम कर रही है। इसलिए और कोई आपके साथ खड़ा हो चाहे ना हो, ये राजेश राम आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आप इस मिशन से काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी कि आप लोगों ने मुझे बुलाया कि आने वाला समय आप चुनौतियों भरा है। आप अपने वोटर लिस्ट को भी देखें, और आप लोग जैसे और मंच पर बैसे लोग हमारे यहाँ जितने बैठे हैं, निहिर हैं, जानकारी हैं, इन्हीं के लड़ाई SIR के लिए लड़ी जा रही है। क्योंकि इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो इनके जैसे लोग वोट देने से यदि वंचित हो जाएगा तो हम समझते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।